बंधो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनि देव चंद्र दीना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुना। तेज कुंवर श्यामा युगल पिया पल पल करूं प्रणाम। धनी जी को पल पल करूं प्रणाम। किताब खुलासा वानी हकी सूरत फजर की रूहें अर्ज की दिल दे देखो। हकी सूरत प्राणनाथ जी ने खुलासा किया किसका? कुरान का। और कुरान का खुलासा करके बता रहे हैं कि जो फुरमान में लिखा है वो अल्लाह ताला से जब 90,000 हरफ बातें मोहम्मद साहब की हुई तो उस समय जो 90,000 हरफ बातों का खुलासा है, बातें तो सारी लिख दी गई लेकिन उसका खुलासा कहाँ करा है? आकर इस वाणी में उस 30,000 हरफ के अंतर्गत वो पूरा खुलासा करा जो हकी सूरत ने किया है। ए होत फरमाया हक का जो किया खुलासा ए किया हादी ने जाहिर यही मगज मुसाफ के। कहते हैं जो फरमान कुरान किसने लिखा? खुद हक ताला ने लिखा और तो कोई लिख नहीं सकता। कहते हैं जो ये खुलासा लिखा है श्रीमुख वाणी उनका खुलासा है कुरान का। कहते हैं हादी ने जाहिर करा। हादी कौन? प्राणनाथ जी श्यामा जी की जो ईसा और अल्लाह ने 2 जामे पहने हैं, दूसरे जामे में इसको जाहिर किया। मगर जो मुसाफ के छुपे हुए थे उन भेदों को यहाँ आकर के जाहिर कर दिया। ए देखो खुलासा फुरमान का मोमिन करे विचार। कहते हैं उस कुरान के खुलासे को कोई बड़े बड़े काजी नहीं खोल सके, बड़े बड़े मुसलमान नहीं खोल सकते। वो सारे शब्द हरफ पढ़ते हैं लेकिन फिर खुदा की सूरत को निराकार कह देते हैं। कहते हैं मोहम्मद कहता है कि उनकी सूरत अमरद है, उसका अर्शे वतन है, वो बका में रहता है, उसका अर्शे अजीम घर है, लेकिन वो फिर कहाँ घटा देते हैं? निराकार पे आके। कहते हैं लेकिन ये राजी ने खुद ने हकी सूरत ने आकर के इसके खुलासे को जाहिर कर दिया। अलफ लाम मीम के मायने भी खुद ने जाहिर किए। अलफ क्या? मोहम्मद को, ईसा रूअल्लाह लाम मीम पाप मेहंदी, ये तीनों मिल भय इमाम। ये तीनों एक ही हैं और तीनों किसकी सूरत है? हुक्म की सूरत है। तीनों बसरी, मलकी और हकी। अब कहते हैं मोमिन इस फरमान का क्या विचार करेंगे? सबसे बड़ा विचार क्या है? रूहें हक सूरत दिल में लई। सबसे बड़ी बात है कि रूहें राज्य महाराज की सुंदर सूरत को दिल में लेते हैं। पूरी वाणी का सार क्या है कि हक की इमाम की इमामत क्या है, रोजा क्या है, सजदा क्या है, कयामत क्या है। पूरी वाणी का एक ही भाव है कि अक्षरातीत नूरे जमाल सच्चिदानंद के कदमों में अपनी रूह को ले जाके सजदा करना, उस खिलवत में अपने आप को रखना और उनकी सुंदर सूरत को सदैव अपने दिल में रखना। यही क्या है? विचार मोमिन करेंगे। बाकी करें छोड़ी दुनिया कर मुर्दार, बाकी सारी दुनिया छोड़ देते हैं। वो दुनिया को कुछ नहीं सकते, दुनिया को स्वप्न समझते हैं। ये स्वप्न है, असल कहाँ है? त्रैगुण भी ढूंढते हैं, उन्हें नहीं मिलते। सब लिख अब अव्यकृत ब्रह्म सब अपने अपने धाम में बैठे हुए हैं, लेकिन सबकी चाह क्या है? अक्षरातीत नूरे जमाल का जो स्वरूप है उस पे उनका सदैव सजदा रहता है। 14 तवक होसी कायम इन नुक्ते इल्म हुक्म हक। कहते हैं 14 तबक कौन कायम कर देगा? जिस दिन से खुदा ने अपना कलाम, पहले कहाँ भेजा कलाम? अपना कुरान के अंतर्गत, फिर कुरान को बंद कर दिया। कहती इस अछूत प्याले को कौन आके खोलेगा? सिर्फ मोमिन खोलेंगे या हकी सूरत आकर के रूअल्लाह अपनी जमात नाजी फिरके के लिए सारी जमात के अंदर कुरान को खोलेगी। कहते इस इल्म को लेकर के इन कहनी से खुलिया बिस्त का द्वार। इस वाणी को कह भी लेंगे तो आपको बिस्त का द्वार खुल जाएगा, जीव तो मुक्त हो जाएगा। लेकिन रूह का जो सुख है वो इसके सागर श्रृंगार में हक की सूरत को दिल में लेकर के वो उसके सुखों में डूब जाती है। हक अर्श वाहिदत में हुआ रोशन दिन खसम।
कहते हैं 14 तबक तो कायम कर देंगे इस वाणी के देमते, लेकिन हक अर्श हमारी वाहिदत कहाँ है, हमारी एक दिली कहाँ है, हम सबकी एक दिली कहाँ है। अर्श अजीम खिलवत खाने के अंदर हक ताला के इश्क में हमारी एक दिली है, इश्क है वाहिदत में, और वाहिदत में ही सारे दिल हैं। तो श्यामा जी रूहें उनके इश्क की वाहिदत में है। वो कहाँ पर वाहिदत है, वो अर्श में। कहते हैं मोमिनों का दिल रोशन हो जाएगा कहाँ पर, कि वो अपने आप को सदैव खिलवत में देखने रहेंगे, अपने आप को वहीं करेंगे, वहीं पर आत्म के सुखों को अल पल अनुभव करेगी। कौन? इस वाणी को लेकर के आत्म। कहते हैं दुनिया के लिए तो ये इस वाणी से बिस्त का द्वार कर ले, लेकिन मोमिनों का दिन रोशन हो जाएगा। दिल में कौन आ जाएगा? हक की सूरत की याद आ जाएगी, वो खिलवत याद आ जाएगी, वहाँ की मार्फत याद आ जाएगी। तो मोमिन पल पल इस वाणी के द्वारा कहाँ पर अपना ध्यान रखते हैं? मूल मिलावे खिलवत में सुरताए के रखें, वहीं रखते हैं, उनका और कोई जगह नहीं है। कहते हैं ये सब कौन रखवाता है? कोई तन नहीं रखवाता, कोई गुरु नहीं, कोई सतगुरु नहीं। कौन है? सिर्फ ये वाणी। तो महामती जी कहती हैं जो खुद खुदा ने अपने कलाम लिखे हैं, चाहे बोलने वाले हजारों हैं, लेकिन बोलता कौन? सब बोलते क्या है? ये वाणी ही तो बोलते हैं। बड़ाई नुक्ते इलम की। कहते हैं किसकी बड़ाई है? ना किसी तन की, ना किसी गुरु की, ना किसी सतगुरु की। किसकी बड़ाई है? उनके इलम की बड़ाई है, और किसी की बड़ाई नहीं। बड़ाई है उनके इश्क की, बड़ाई है उनकी मेहर की, बड़ाई है तो उनके हुक्म की, सारी बड़ाई उनकी है। तो वो पांचों चीज़ें जब आती हैं तो हमें रोशनी कहाँ की देती हैं? अर्श अजीम की रोशनी देती हैं, हक ताला की सूरत की रोशनी देती है, वहाँ की खिलवत की रोशनी देती हैं, वहाँ के नूर की रोशनी से दिल रंग भर देता है, वहाँ के इश्क की तरंगों की जो लहरें आती हैं वो हमेशा दिल को आनंदित करती हैं। वो कौन करते हैं? ये उनका इलम। और ये इलम को भी जब उनका हुक्म मिलता है तो इलम दिल से जुड़ता है जाके, नहीं तो बाहर बाहर से ही चला जाता है। सारे ही तो पढ़ाई करते हैं, कॉलेज में, स्कूल में, सभी तो पढ़ाई करते हैं, लेकिन कोई इलम पूरे दिल में किसी को घुस जाता है तो वो कितने बड़े औहदे को प्राप्त कर लेता है। और यही हक ताला का इलम जब रूह में चला जाता है उनके हुक्म से, तो रूह का नाम लेकर के कहाँ की लज्जत देता है? अर्श की खिलवत की लज्जत ये नुक्ता इलम देता है। इतनी बड़ाई है इस इलम की कि यहीं बैठे बैठे राजी के करीब कर देता है, राजी के हुजूर कर देता है, राजी के नूरी कदमों की जो परम धाम की एक कंकरी जो 14 तबक उड़ाती है, तो उनके नूरी कदमों की जो रंगत है, जो उसके गुण हैं, वो दिल में रंग बन करके इश्क का इतना आनंद भरते हैं कि ये कौन सब करता है? ये उनका इलम करता है जो अब खुल रहा है। कहते हैं आज तक तो जाहिर ही नहीं हुआ परम धाम को, आज तक ना किसी ने जाहिर किया। करोड़ों अरबों के दुनिया है, 14 तबक ऊपर से लेकर के देखो, बैकुंठ से पाताल से तक और पाताल से बैकुंठ तक करोड़ों जीव हैं, करोड़ों जंतु हैं, करोड़ों संसार के कण कण में अजाजील का तत्व घूम रहा है चेतन रूप में, लेकिन किसी को भी अक्षरातीत की सुध नहीं कि अजाजील भी शर्मा के पीछे फिर जाता है कि जब तख्त पे बैठा चल के, तो मैं तो खुद ही नहीं हूँ। कौन है सब कुछ? खुद हुजूर। वहाँ से हुक्म होता है तो सारा कुछ होता है। तो कहते हैं आज तक तो ये लीला जाहिर ही नहीं हुई, हम पर इतनी मेहर हुई कि कसम की कि उन्होंने अपना इल्म जाहिर करके हमारे दिल से हुक्म के द्वारा जोड़ दिया। तब हमें उनकी सुध आई, जब उनकी सुध आई तो उनकी याद आई, उनकी याद आई तो सूरत दिल में आई, जब सूरत दिल में आई तो इश्क की हमने इत ही बैठे सारी लज्जत पाली। अब क्या कर दिया इस नुक्ते इल्म ने? खोले द्वार खिलवत के, मेरे तो खिलवत के द्वार खोल दिए। जहाँ प्यार ही प्यार है, जहाँ जहाँ इश्क ही इश्क है, जहाँ मेरा मूल तन है, जहाँ मेरे मूल तन का साहिब है नूरे जमाल, कहते हैं वो द्वार मुझे खिलवत के राजी ने यहीं बैठे खोल दिए। यही कुंजी बका वतन, ऐसी ताले की कुंजी लेके आए, नहीं तो ढूंढ ढूंढ के पछिहारे त्रैगुण ढूंढ गए, लोग ढूंढ रहे हैं, बड़े बड़े गुरुजन ढूंढ रहे हैं, तपस्या कर करके थक गए, हेम में गल गए, अग्नि में जल गए, लेकिन कुंजी नहीं मिलती। ताले को ले आओ, बड़ी हथौड़ी ले आओ, छोटी ले आओ, ये कर लो, एक चाबी आती है, खटाक से पूरा घर खुल जाता है। तो कहते हैं रूह अल्लाह ऐसी कुंजी ले आए कि हमको चाबी दे दी, कहते अर्श का द्वार खोल करके वहीं आ जाओ। हादी के कदमों पर कदम धरना क्या है कि हादी कहाँ लेके जाता है सबको?
अक्षरातीत नूरे जमल, मीठी सूरत किशोर की जहाँ बैठी है, जहाँ विराजमान है सिंहासन पर, तो उनके कदमों में ये कौन लेके जाता है? ये बेशक इल्म वही लेके चला जाता है। खुले द्वार सब अरसों के, यही रुअल्ला इलम, रुअल्ला का इलम एक ही काम करता है कि सारे द्वार क्या खोल देता है? अर्शों के द्वार खोल देता है। भाई ये बैकुंठ है, ये अक्षरधाम है, ये बेहद है, इसके पार तुम्हारा घर है, वो निज घर तुम्हारा घर है। और मूल मिलावा खिलवत हाहूत तक जाहिर करते हैं। फिर एक एक महल की, एक एक मंदिर की, एक एक बाग की, एक एक बगीचों की तक की लीला को राजी ने जाहिर कर दिया। किसने? रुअल्ला के इलम। हाजी तो वहीं बैठे कहते हैं, जाओ ले आओ बुलाए तुम रुअल्ला, जो रूहें मेरी आशिकी, ये इलम ले जाओ सबको अर्श ले आओ, ये मेरी मेहर भी ले जाओ सबको घर ले आओ। तो सारा इलम लेकर के प्राणनाथ बन के बैठे कौन? रुअल्ला। यही लदुन्नी खुदाई, एक इल्म होता है, एक इल्म लदुन्नी होता है। इल्म तो आ गया कुरान के अंतर्गत, लेकिन उसकी लदुन्नी खोलने की जो जुबान है वो हकी सूरत के पास है। तो कहते इल्म लदुन्नी हकी सूरत लाए कि पूरी हर लीला के राजी के दिल के गंजान गंज इश्क को इल्म के द्वारा उनके इल्म लदुन्नी ने खोल दिया। कहते हैं एक कौल हक हुक्म, ये हक ताला का कौल जो हुक्म ने करा था कि मैं आऊँगा, मैं अपनी रूहों को लेने आऊँगा, तो जो कौल उन्होंने कुरान में किया कि मैं फर्दा रोज को फिर आऊँगा, कहते हैं राजी ने किसके द्वारा? हकी सूरत के द्वारा इल्म लदुन्नी जाहिर करके, हक की सूरत को जाहिर करके, हक के गंजान गंज दिल को जाहिर किसने कर दिया? जो पहले हुक्म ने कौल किया था। कहाँ पर कौल किया? कुरान, कि हम फिर आएंगे, फर्दा रोज को खुद खुदा आएगा। कहते आ गए, जान सको तो जान लो, पहचान सको तो पहचान लो, और उनकी सुध लेकर उनके कदमों में जा सको तो जा सको। एक कलाम आए हक से, कहते हैं ये कलाम भी खुद वहीं बैठे तो बैठे हैं साहिब, वो फरामोश थोड़ा है। श्यामा जी और रूहें फरामोश, अक्षर ब्रह्म भी फरामोश, तो जागृत कौन? सिर्फ हुजूर जागृत हैं। वहीं से बैठे अपनी रूहों के नाम कलाम भेज रहे हैं। मोहम्मद को हुक्म से नाम दिया, वो तो मुस्तफ़ा बैगी थे, नाम किसने दिया? खुद के हुक्म ने, खुद ने अपना पूरा कुरान जाहिर करा। तो कहीं तभी तो कहा जब वज़ू करने बैठे मोहम्मद साहब, तो जब हुजूर के खिदमत में पहुँचे तो रफ रफ का तख़त आया, उस इश्क की भूमि पर राजी महाराज ने उनको बुलाया। जब बुलाया तो उनके हुजूर में आए तो नाम ले करके कौन बैठ के? मोहम्मद का हुक्म नाम लेकर के सामने आकर के बातें कर रहा है, सारी बातें अपने ही अपने आप से बातें कर रहे हैं। सरकार श्री कहा करते थे कि भाई वहाँ कौन है जो यहाँ आएगा? तो डाकी के वेश में खुद ही आ गए। रसूल बन के कौन आए? खुद। हकी सूरत में भी कौन आए? खुद। खुद का हुक्म, खुद का इल्म, खुद की मेहर, खुद का जोश, खुद का आवेश ही पांचों लेकर के वो खुद उतर आए। और वहाँ जाके जब मोहम्मद साहब ने कहा कि सबको मेरा एक नाम जाहिर करो कि एक ही अल्लाह है, उसके अलावा कोई नहीं, और उनको 50 वक्त की नमाज कहो, तो कहते हैं हुजूर वो ऐसे कैसे करेंगे, सारा दिन नमाज ही करते रह जाएंगे। तो कहते हैं चलो 25 वक्त की कर दो। तो भी कहने लगे हुजूर 25 वक्त कैसे कर पाएंगे, इतना उनके ऊपर दुनिया का भी भार होगा। तो कहते हैं चलो 12 बार। तो इस समय मोहम्मद साहब कुछ ना बोले, बस देखने लगे हुजूर के सन्मुख। तो कहते हैं चल तू क्या सोचता है, ये तेरी है उम्मत, ये सारी उम्मत मेरी है, चाहे जीव है, चाहे ईश्वरी है, चाहे ब्रह्म है, तो सबके अंदर हुक्म की हिकमत सबके साथ किसकी जुड़ी है? राजीव राज्य की, जिसे हम राज्य कहते हैं। कहते हैं ये कलाम भी कहाँ से है? तो कुरान की सारी 90,000 हरफ बातें जब खुद ने उनसे कर ली, तो जहाँ वो वज़ू कर रहे तो ऑटोमेटिक सारी बातें कहाँ बन गई? भर गई उनके दिल में, वहाँ से कुरान लिखा गया। ऐसी हकी सूरत के दिल में भी जब हफ्से के अंदर दीदार दिया तो बस एक नज़र डाली तो दिल ही में आकर के बैठ गई, तो सारा खुलासा कुरान का सब अर्शों की हकीकत अंदर ही बैठ करके दे दी। इतनी मेहर करी हम पर राजी महाराज ने कि एक कलाम आए हक से। राजी महाराज को कोई ना पा सका आज तक, राजी ने जिनको पाना था उनको पा लिया, उनको अपने साथ संभाले। वो बड़े पाक दिल, बड़े वो जीव जिसने इतनी तपस्या की, इतनी मेहनत की हक को चाहने में, और निस्बत को तो बिन तपस्या बिन कसने के ही मिल जाते हैं, लेकिन उन जीवों पर कितनी
जो मेहर हुई है, भाई जीव भी सुहागी हो गया उनकी वाणी से। तो कहते हैं ए नुक्ता कया जय, कहते हैं तो इतना सा बारीक है ये जो पूरा इलम सागर है, कुंजी पूरा इलम सागर हक के दिल की एक बूंद है। कहते एक बूंद हक के दिल की उतरी, और हक के दिल में कितने गंजान गंज इश्क के सागर हैं, गंजान गंज राज हैं, गंजान गंज, तो उनका दिल देखते चले जाओ अंतर्गत तो इश्क के ही कलाम निकलते हैं, उसके अलावा उनके दिल में तो कुछ है ही नहीं। तभी उनकी बात पढ़ के एक इश्क की तरंग पैदा होती है और इश्क का आनंद आता है कि हम किससे मोहब्बत करने लगते हैं, जो फानी दुनिया जिसमें कभी मोहब्बत से मोहब्बत मिलती नहीं। एक अक्षरातीत राजी ही ऐसे हैं, हल्की सी दोस्ती करो तो इतनी दोस्ती है। तो हक दोस्ती में पातशाह, तो हक इश्क का स्वरूप, हक नूर का स्वरूप, हक मेहर का स्वरूप। तो राजी में कहते हैं ये तो नुक्ता इलम है जो हमें उनकी लज्जत देता है, और उनके दिल में कितने बेशुमार सागर हैं। ये एक बूंद जब उनके दिल से जुड़ जाती है तो अनंत सागर इश्क के खुल जाते हैं। कहाँ पर? रूहों के दिल में। ए जाने विचारे मोमिन, ये कौन जानता है? मोमिन, क्योंकि उनके दिलों को अटैच करते हैं ना राजी। यहाँ इस भव सागर में उन दिलों को खोजते हैं और खोज करके उनको अपना कलाम देते हैं, उन पर अपनी मेहर करते हैं। कहते हैं ये जानता भी वही है और विचारता भी मोमिन है, और कोई नहीं, जिस पर उनकी हुक्म की नज़र जुड़ जाती है रूह का नाम लेकर के। जिन वास्ते हुआ, कहते हैं जिन परात्म को समझाने के लिए खेल कराया है तो उनको तो बताएंगे ही ना, तो उनको बताने के लिए सारे प्रपंच रचे हैं। कई विध बदली मजलें, किस तरह से मजल बदलते हैं, कई तरह की पहचान कराते हैं। पहले पहली क्लास, फिर 5वीं, फिर 8वीं, फिर उसके बाद वो फिर PhD, तो फिर पूरा का पूरा जब ज्ञान आ जाता है तो परमहंस को प्रब्ध को प्राप्त हो जाते हैं। परमहंस कौन है? जिसके अंदर हक की सूरत है, जिसके अंदर बेशक इलम है, जिसको राजी से इमामत है, वही तो परमहंस है क्या? अब कहते हैं किया बेवरा इन वास्ते, कहते हैं सारा बेवरा इन्हीं के लिए करा है। मैंने अपने सारे दिल के राज इनके लिए खोले हैं, एक एक चीज़ की पहचान इनके वास्ते की है कि ये दुनिया है, ये बैकुंठ है, ये अक्षरधाम है, यहाँ व्याकृत है, यहाँ आदि शक्ति है, यहाँ गायत्री है। कहते हैं और अर्श की सुध भी सारी इनको दी है। सारी दुनिया ढूंढती है अभी ये खेल कैसे हुआ, दुनिया में पहले कौन आया, पहले इंसान आया कि पहले अंडा, कहते हैं सब ढूंढते। कहते हैं मैंने तो इनको कह दिया, कौन कहते ही संसार पैदा हो जाता है। कहते हैं हो जा, हो गया। राजी के लिए क्या मुश्किल है? तुम रात को सपना देखते हो तो सोचते हो रात को मुझे ये वाला सपना देखना है, जैसा मन ने चाहा वैसा सपना आ गया, क्योंकि मन जहाँ जहाँ भटकता है वही स्वप्न रूप में आ जाता है। तो इसी तरह राज्य अक्षर ब्रह्म का मन, अव्याकृत अव्याकृत का मन, महाविष्णु महाविष्णु का मन, त्रैगुण और त्रैगुण से चली सारी जहां। कहते हैं इसमें किसी का अस्तित्व थोड़ा है, बस हो जाओ, वहीं से हुक्म हो गया, हो जाओ, खेल बना दो। मन ने चाहा तो खेल बन गया। इसीलिए इस संसार में किसी का इख्तियार नहीं है, क्योंकि सब स्वप्न है। किसी का इख्तियार है, जिसका मन खेल रहा है उसका इख्तियार है। कहते हैं ये बेवरा किसके वास्ते किया? मैंने तो तुम्हें सारी हकीकत, ये बातें तुम अर्श में ना जानते थे कि मैं ही खुदा हूँ, मैं ही साहिब हूँ, सारे फरिश्ते मुझसे हैं, सारी लीला साहिबी की मुझसे है, तो आनंद की लीला भी श्यामा जी के द्वारा सब मुझसे है। जैसे राजी खुद इश्क का सागर है तो उनका आनंद श्यामा जी, आनंद का आनंद रूह है, रूहों का आनंद खूब खुशहालियाँ, खूब खुशहालियों का आनंद पशु पक्षी, पूरी कायनात उनके आनंद का स्वरूप है। तो सारा पसारा होता कहाँ से? चिदगन स्वरूप खुद अक्षरातीत राजी महाराज से। एक उनको जान लेना, उनको पहचान लेना ही सबसे बड़ा सुख है। इस दुनिया में आने का मकसद भी यही है और कुछ नहीं है, कि उनको जानने के लिए। तो कहते हैं बेवरा किसके वास्ते कर रहा हूँ? तुम्हारे वास्ते। खेल बनाया क्यों है मैंने? कोई खाने पीने रहने सोने के लिए थोड़ा मैंने खेल बनाया कि एक बंगला बनाओ फिर 4 बना लो, 4 बना लो, सभी छोड़ के जाना है। लेकिन मैंने बेवरा करने के लिए बनाया कि मेरे दिले राज तुम जान पाओ, इसके लिए मैंने खेल बनाया। उतरे अर्श से रूहें फरिश्ते, तुम उतरे हो अर्श से तो कुछ तो जान जाओ। उनके दिल को जानने के लिए ही खेल में उतरे हैं, चाहे रूहें हो चाहे फरिश्ते। फरिश्ते कौन है? हम अक्षर की लीला को जानने के लिए उतरे, तो अक्षर के फरिश्ते भी हमारी निज लीला को जानने के लिए उतरे। इसलिए दोनों एक दूसरे की लीला को जान रहे हैं, इसलिए रूहें फरिश्ते दोनों उतरे हैं राज्य की दोनों लीलाओं को जानने के लिए।
मोमिन मुत की ए सुन के रह ना सके जुने। यदि जो मोमिन होगा, देखो किसी मिट्टी में बीज पड़ा होता है और बरसात हो जाए तो पौधा उग जाता है। जिस मिट्टी में बीज ही ना हो, चाहे बाढ़ जैसा पानी में आ जाए तो उसमें कुछ नहीं पैदा होता। इस तरह जिस पर रूहों के नाम का अंकुर आया है, तो ये वाणी की बरसात सुन करके वो अक्षरातीत राज्य की फिराक में रहेंगे, उनकी याद में रहेंगे, वो उनसे जुदा नहीं रह सकते। वो उनका दिल हमेशा किसकी मोहब्बत में गर्क रहता है, खुद अक्षरातीत राज्य राज को ही, राज्य ही उनके दिलों में पूरा इलम भर के बेवरा करके उनके दिलों को अपने रूहें लगाइयाँ अपने स्वरूप में, और भी अपनी सिफत वो अपने स्वरूप में लगा लेते हैं, अपनी सिफत में लगा लेते हैं और कहीं नहीं लगाते। जाहिर हुआ फरमान से क्यों हारिफ करे ना सहूर। कहते हैं कुरान में तो पहले ही राज्य ने अपने नाम को, अपनी लीला को जाहिर कर दिया। हाँ, उसको खोल नहीं पाए काजी। अब 7 निशान कयामत के कोई ना खोल पाया। और हक ताला अर्शे अजीम कहाँ पर है, कोई ना खोल पाया। हक ताला इश्क का स्वरूप है, वो किससे इश्क करते हैं, कौन माशूक मोहम्मद है। मोहम्मद को जानते हैं लेकिन मोहम्मद का असल स्वरूप कौन है, शामा जी, उसको नहीं जान पाए। तो कौन उनकी लीला को जान पाया। तो हरफ तो लिखे उन्होंने सारे कि खुदा इश्क है, वो इश्क मोहब्बत को पसंद करता है, लेकिन वो किससे करता है, उनका माशूक कौन है, माशूक का भी माशूक कौन है, ये सारी लीला किसने जाहिर कर दी, उनके इल्म ने। इस वाणी में जाएंगे तो आरिफ ना करे सहूर। बड़े बड़े ज्ञानी जनों को सहूर राजी दे तो आए, और किसी एक पाक से दिल को सहूर देते हैं तो उसे सब कुछ खोल देते हैं, क्योंकि सहूर भी उनका तो इल्म भी उन्हीं का है। ना सीखे सिखाए ना सोबते हक मेरे पावत। क्या सीखेंगे उनके इश्क को, कभी कोई इश्क सीखने जाता है। उनकी वाणी को दिल दे के पढ़ो तो सब कुछ समझ में आता है। रूहें, फरिश्ते और दुनिया ए लिखा तीनों का मजकूर। कहते हैं हारिफ ना करे सहूर। 3 सृष्टि उतरी है, जीव ईश्वरी ब्रह्म। कहते हैं इनको ये भी शहूर नहीं है। बड़े बड़े आरिफ, उनको पूछो जीव कौन है, वो कहेंगे सब में एक ही आत्मा है। तुम ही 3 तरह की आत्माओं को जुदा करते हो, तुम ही 3 सृष्टि बनाते हो। कहते हैं 3 धाम से 3 सृष्टि उतरी हैं, उनके तीनों धाम। जीव का धाम वैकुंठ, फरिश्तों का धाम अक्षरधाम, और ब्रह्म सृष्टि का धाम परम धाम। और 3 ही कायनात अपने अपने घर से इस खेल में खेल देखने के लिए उतरे हैं। तीनों अपने, लेकिन कोई सहूर नहीं करता। बड़े बड़े आरिफ ना करे सहूर, उनके पास सहूर ही नहीं है। ये हक ताला की मेहर है जो शहूर उन्होंने खुद दिया हमें। देखो 2 पलड़े एक दुनी और अरसरवाए। कहते हैं अब देखना दुनिया में मोमिन भी सुरता के द्वारा खेल में उतरे हैं, दुनिया बैकुंठ से, सब किसका, अजाजील का चेतन तत्व कण कण में खेल देख रहा है। कहते हैं दोनों की तफावत देखना, दुनिया की कैसी पहचान है और अरवाओं की क्या पहचान है, ये तुम इस वाणी से पहचान करके देखना। रूहें फरिश्ते पूजे बका सूरत, उनकी सीधी सीधी पहचान है। वो किसी तन को नहीं पूजती, किसी दरगाह को नहीं पूजती, किसी ज़मीन को नहीं पूजती। वो किसको पूजती हैं, सिर्फ बका में हक सूरत को पूजती हैं, जो अमृत सूरत है, जो उनका असल नूरमय सिंहासन पर, कंचन रंग के सिंहासन पर बैठा है। वो सजदा भी करते हैं तो खिलवत में हक की सूरत को दिल में रहकर हर पल उसी की याद करते हैं, और उसी के चरणों में अपना रोज़ा हयात सजदा सब वहीं करते हैं। कहते हैं ये सीधी पहचान है। वो किसी जगह को अपना किबला नहीं बनाते। उनका किबला क्या है, उनका जो नमन करने की जगह है वो सिर्फ हक महबूब के कदम हैं। कहते हैं वो हक की सूरत पर सिजदा करते हैं, उसी सूरत को पल पल दिल में पूजते हैं। और लिखा दुनिया खुदा हवा है, और दुनिया किसको पूजता है, अपनी चाहत को, हवा को। हवा को आज मेरी ये इच्छा है कि मेरा बेटा कलेक्टर बन जाए, ये बन जाए। अब मैंने मंदिर भी सजदा किया, वहाँ पूरी नहीं हुई तो उसने कहा उस गुरु के कर, उससे पूरी नहीं हुई तो उसने कहा किसी पहाड़ पर चढ़। तो हमने अपनी चाह के कारण अनंत खुदा बनाए, अनंत गुरु बनाए, अनंत सतगुरु बनाए, अनंत आशीर्वाद भी लिए कि मेरी चाहत पूरी हो जाए। और मोमिन बिना ख्वाहिश के, इश्क में कोई ख्वाहिश नहीं होती, क्योंकि उनको इश्क के अंदर सारी ख्वाहिशों को, इश्क को हमेशा इश्क की ख्वाहिश होती है।
तो दुनिया किसको पूजती है? हवा को। और मोमिन किसको पूजते हैं? हक सूरत को। वहीं सजदा करते हैं क्योंकि उनका वहीं करार है, वहीं आराम है, क्योंकि उनकी असल भी वहीं है, जहाँ जहाँ इच्छाएं हैं ही नहीं, जहाँ से प्यार ही प्यार है। और वहाँ जो इच्छा है वह स्वतः ही पूरी होती रहती है पल पल इश्क में। यदि कोई इच्छा है, यदि इच्छा भी आती है तो पहले ही वो तो पूरी होती है। जो रूहें मन में चाहती हैं ये लीला हो इश्क में, पाक दिल से वो होती हैं, वो अर्श में होती है। ये जो गिरो अर्श अजीम की, क्योंकि ये गिरो कहाँ की रहने वाली है? अर्श अजीम की। तो ये दुनिया की ख्वाहिशों में कह रहे हैं, इनकी तो सबसे बड़ी ख्वाहिश ही राज्य राज है। और जहाँ राज्य हैं, जहाँ पिया मेरे तुम हो सुख सारे रहते हैं, वहाँ कोई सुख मांगना नहीं पड़ता। ये राज राज का है सब जान ना पाते हैं, जहाँ धनी मेरे तुम हो सुख सारे रहते हैं, वहाँ सुखों की डिमांड थोड़ा करनी पड़ती है। कहते हैं गिरोह कहाँ रहती है? अर्श अजीम में, तिन पे हकीकत मार्फत। और उन पर क्या है? उनको सारी हकीकत पता है कि राज्य महाराज की सारी हकीकत यानी पूर्ण पहचान। मार्फत क्या है? उनके दिल के सारे भेद, ये सारी पहचान। पहले तो हकीकत ये है ना, शर अक्षर से पर अक्षरातीत रहते हैं और वहाँ ही वो पूर्ण स्वरूप हैं। तो ये हकीकत जान ली कि हक की सूरत कहाँ है, कौन हक है, कौन सच्चिदानंद है, कौन अक्षरातीत है। इस हकीकत को जान जाना और उसका घर कहाँ है, फिर उसके पूरे दिल के भेद इश्क में जो अनंत इश्क के राज अपनी रूहों के लिए हैं वो जान जाना, वो उनकी पूर्णतः मार्फत है। कहते हैं ये कौन जानता है? उनकी रूहें। बड़ी बड़ाई रूहन की बीच लाहूत बका वाहिदत। कहते हैं इनकी बड़ी बड़ाई। अब दुनिया में तो उतरे हैं तो मनुष्य तन के अंतर्गत सुरता से उतरे हैं, तो इनको तो कोई जानता नहीं, ये चीटी बराबर हुई उद्योग। तो कहते हैं इनकी तो पहचान भी नहीं है, क्योंकि रूह किसको दाब के बैठा है? वजूद रूह को दाब के बैठ गया। रूह की इंद्रियां, जीव, वो सब रूह को दाब लिया। तो कहते हैं यहाँ तो पहचान में ही नहीं आते, और यहाँ पहचान आ जाए तो कोई उसकी वो लीला में ही नहीं है, क्योंकि वो तो पार से देख रही है ना। इसलिए जैसे सूरज की किरण जमीन पे तो नहीं आती ना, रहती तो आसमान पे ही है, लेकिन उसकी रोशनी जमीन पर जरूर आती है। इसी तरह रूहों की सुरता जरूर दूर से है, लेकिन उसकी रोशनी है बस, लेकिन आई तो नहीं, वो तो बैठी तो वहीं है। तो कहते हैं इन रूहों की कहाँ है बड़ाई? परमधाम। इतनी बड़ाई है कि जिनकी त्रैगुण रज खोज रहे हैं, जो तुम्हारे परात्म के मूल स्वरूप हैं, उनकी चरण रज को ब्रह्मा विष्णु महेश खोज खोज के थक गए। कहते हैं इनकी इतनी बड़ी बड़ाई है कि इनके दिल में हक की सूरत रहती है, इनके बीच में हकीकत और मार्फत का जो सारी पहचान है वो इनके दिलों को रहती है। कहते हैं बीच लाहूत बका वाहिदत। बड़ी बड़ाई कहाँ पर है? बका वाहिदत में, जहाँ सूरज की किरणों के साथ अटैच रहता है। सूरज कौन है? खुद राजी महाराज। किरणें उनकी स्वरूप हैं रूहों के। कहते हैं सूरज के साथ जब तक जुड़ी रहती हैं तो किरणों की कितनी बड़ाई है। कहते हैं बका वाहिदत में इन रूहों की बड़ी बड़ाई है, और इन्हीं की जो बड़ी बड़ाई को दिखाने के लिए, तुम्हें ही तुम्हारी बड़ी बड़ाई दिखाने के लिए, कहते हैं मुझे इतना बेवरा करना पड़ा। ये सारा बेवरा मैंने यहाँ पर आकर के कर दिया। कहते हैं अब इन्हीं की जो पहचान कर लेता है वो आगे के आगे उन सुखों के अंतर्गत ही रहता है, सदा धनी के कदमों के हुजूर में रहता है। इससे आगे की चर्चा नेक्स्ट टाइम करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय।